बहुत सारी कुल्फ़ियों की आपने रेसिपीज़ देखी होंगी जिनमें आप कुल्फ़ियों को थिक करने के लिए कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्स वगैरह डालते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही कम खर्च में आसान सी और बेहतरीन जायके वाली रेसिपी आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी कुल्फ़ी की। इतनी क्रीमी और इतनी मज़े की कि आप इसका जायका कभी भूल ही नहीं पाएंगे। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, तो आपको इस तरह की बेहतरीन अच्छी कुल्फ़ियाँ बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन सी कुल्फ़ियाँ बनाते हैं, वो भी थोड़े से टाइम में। 1 किलो दूध की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस 1 किलो दूध में से 1 कप को निकाल के मैंने अलग कर लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसका हम क्या करेंगे। बाकी दूध के अंदर मैंने 3 अदद इलायची, आधा कप चीनी का मैंने ऐड किया है। ये परफेक्ट मिठास के लिए, बैलेंस मिठास के लिए आधा कप चीनी काफ़ी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा तीखा मीठा खाना पसंद करते हैं तो मज़ीद 2 टेबलस्पून आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। चलते हैं हमारे उन इंग्रेडिएंट्स की तरफ जिनसे हम इनके टेस्ट को बहुत बेहतरीन बनाएंगे और इनको थिक भी करेंगे। यहाँ पर लिए हैं मैंने 4 टेबलस्पून राइस के। टोटा चावल भी ले सकते हैं आप, या कोई भी चावल आप ले लें जिनको आप 3-4 घंटे पहले भिगो के रखें। और साथ में मैंने 10 से 15 काजू लिए हैं। इनको भी मैंने चावलों के साथ ही भिगो के रख दिया था। दोनों का पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। ये जो है ना अब फूल गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। इनको ब्लेंडर के जग में डाल देंगे हम, और ये जो 1 कप दूध मैंने पहले सेपरेट करके रखा था ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, अब आपको शायद लग रहा होगा कि मैंने कहा था कि मैं सस्ते में रेसिपी बता दूंगी। काजू इतना वो अगर आपने 10-15 ये जो डालने हैं ना, तो ये आपको 100 रुपये के अंदर अंदर आपकी ज़रूरत के लिहाज से, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा आपको महंगे नहीं पड़ेंगे। तो अगर बेहतरीन टेस्ट और कुछ आपको अलग चाहिए होता है तो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ अच्छा और कुछ अलग हमें करना भी पड़ता है, और फिर उसकी थोड़ी सी कॉस्ट भी होती है। दूध को यहाँ पर बॉयल आ गया है, इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद जो हमने चावल और काजू ब्लेंड करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे। अपने दिल में किसी किस्म का वहम नहीं रखना कि कच्चे चावल आपने इसके अंदर डाले हैं, आपको चावल के दाने फील होंगे या आपको पता चलेगा कि इसमें चावल डाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात को आप भूल जाएं। बस आपने ये टिप याद रखनी है कि चावल आपने तकरीबन 3-4 घंटे भिगो कर रखने, हो सके तो नीम गर्म पानी में भिगो के रखें। अच्छे से सॉफ्ट हुए होंगे तो दूध में इतने बेहतरीन तरीके से ये ब्लेंड हो जाएंगे ना कि ये सिर्फ थिकनेस देंगे, इसके दाने कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगे। दूध और काजू का मिक्सचर हम इसमें डालेंगे, और साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप फ्रेश मलाई का। अच्छा, यहाँ पर ना बेसिकली डालते लोग हैं 1/2 कप फ्रेश क्रीम, लेकिन हर वक्त फ्रेश क्रीम अवेलेबल घर पे नहीं होती और थोड़ी महंगी भी पड़ती है, लेकिन सेम टेस्ट मिलता है, बहुत बेहतरीन अच्छा जायका मिलता है। तो आप घर पे जो फ्रेश क्रीम मलाई जो आप दूध के ऊपर से उतारते हैं, उसका आधा कप थोड़ा सा उसको ब्लेंड करके डाल लें। वही वाला टेक्सचर, वही वाला जायका जो है वो आपको मिलेगा। तो घर में ही पड़ी हुई सारी चीज़ों के साथ हमने ये बेहतरीन सी रेसिपी बना ली है। अब इसको क्या करना है, हमने एक और बॉयल आने देना है और 3 से 4 मिनट इसमें चम्मच चलाते हुए हमने पकाना है। आप 2 मिनट ही ये पकते हुए इसको भी टाइम होगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे इसकी थिकनेस जो है वो एकदम से जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। दूध जो है वो क्रीमी होना स्टार्ट हो गया है। एंड माई लिटिल वन इज़ कॉलिंग मी मम्मा जी, वेयर आर यू। तो लेकिन आई एम बिजी हेयर जस्ट टू शेयर दिस अमेजिंग रेसिपी विद ऑल ऑफ माई कुकिंग फैमिली। मिक्सचर को 4-5 मिनट अच्छे तरीके से पकाने के बाद अगर उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है तो आप उसको चूल्हे से उतारेंगे और उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टर करते हुए आप उसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे, ठंडा करेंगे, और आप देखेंगे कि इस तरह का बहुत ही क्रीमी सा आपको मिक्सचर मिलेगा आपकी कुल्फ़ियाँ बनाने के लिए। अच्छा जी, टिप्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि दूध प्लीज़ आपने गाढ़ा इस्तेमाल करना है, पतला पानी वाला दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना जिसके ऊपर से आपने उबाल कर उसके ऊपर से मलाई उतारी हुई हो। अगर आपके पास खुला दूध आपको अच्छा नहीं मिलता तो आपने क्या करना है कि टेट्रा पैक वाला दूध इस्तेमाल कर लें। उसके रिजल्ट जो है ना वो काफ़ी अच्छे आते हैं क्योंकि उसमें पानी नहीं होता। कोई भी मोल्ड जो आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर मिक्सर डालें और इसको ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए रख दें। रात को जो है ना वो फ्रिज जो है वो सारी रात बंद रहता है, तो रात में कुल्फ़ियाँ या आइसक्रीम जो है ना वो अच्छी जमती है। तो कोशिश किया करें रात के टाइम मिक्सचर प्रिपेयर करें और रख के सो जाएं, और सुबह उठते ही आपको मज़ेदार और क्रीमी सी कुल्फ़ियाँ जो है ना वो तैयार मिलेंगी। जो मिक्सचर बचा कुल्फ़ियों के मोल्ड के अलावा वो मैंने इस तरह से एक कंटेनर में डाल के रख दिया है। आपके पास भी अगर मोल्ड्स नहीं है तो आप भी किसी कंटेनर में डाल के इसको जमा लेते हैं। ओवरनाइट इनको रखने के बाद ये जम गए हैं और अब मैं जो है वो इनको निकाल लूँगी मोल्ड के अंदर से, और ये ज़बरदस्ती कुल्फ़ियाँ तैयार हैं। अच्छा, ये मैं पहले ऑलरेडी निकाल चुकी थी इनको। इनके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल किए हैं। बस मैं अब जो है ना ये डिश मैंने चेंज की है क्योंकि ये थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। इतनी
तबाही वाली गर्मी है ना कि क्या बताएं। एनीवेज रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।